I hope my screen is clearly visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. If you guys remember it from the last class, in the last class we actually started with time and work. Time and work, it is equivalent to time and distance. कॉन्सेप्ट वही है, खाली जो टर्म्स है वो अलग अलग होते हैं. यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं, we will be talking about the standard method. What is the standard method to solve time and work questions? But I will be more focusing on a shortcut method, which is preferred by the people who are doing CAT or गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होती है उनकी जो तैयारी करते हैं वो एक शॉर्टकट मेथड प्रेफर करते हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चन के लिए. टाइम एंड वर्क टाइप के क्वेश्चंस के लिए, एंड ये शॉर्टकट चाहे ये हो चाहे पाइप एंड सिस्टम जो पाइप वाले और टैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए. ये मेथड जो है ना, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्वेश्चंस. कैसा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क का, you can use this method and it will give you 110% करेक्ट आंसर अगर आपको आ गया, ये समझ में आ गया तो. ठीक है, बहुत सिंपल से टेक्निक है that we'll try to understand. ध्यान क्या रखना है हमें, we'll try to find out work content. वर्क कंटेंट कितना है, वर्क कंटेंट मतलब क्या. सो बेसिकली अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, सो हमारे लिए यहाँ पर मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है, वर्क होती है. वैसे ही मैं टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पर मेजरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है, डिस्टेंस होती है. ठीक है, सो वर्क को वी विल बी मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस को भी विल बी मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब कितना टाइम में कितना काम किया हुआ है, तो ये क्या बताएगा, इट विल टेल यू द स्पीड ऑफ द पर्सन. इट विल टेल यू द स्पीड ऑफ द पर्सन. वैसे ही कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल आल्सो टेल यू द स्पीड ऑफ द व्हीकल और द पर्सन. ठीक है, तो ये आपको अल्टीमेटली क्या देगा, स्पीड देगा. तो यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम लिखवाए थे कि एक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा स्पीड इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. सो चाहे आप डिस्टेंस की बात करो चाहे आप वर्क की बात करो, दोनों केस में ये चीज तो कॉमन रहने वाली है. ठीक है, एंड यूजली जो मेथड होता है, जो टिपिकल मेथड जो हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, बट वो मेथड ऐसा कहता है कि यू हैव टू अज्यूम द डिस्टेंस और वर्क कंटेंट इक्वल टू 1 यूनिट. तो आप 1 मान के चलो. सो लाइक मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँ कि ए कैन डू वर्क इन 8 days. so, अगर वो 8 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम कितना है, 1 यूनिट है. ठीक है, 8 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो सिंपल 1 बाय. तो हम ये 1 जो है ना, ये मान के चलते हैं दैट दिस इज टोटल वर्क कंटेंट, कि आपको एक काम खत्म करना है. ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन हम यूज करते हैं हर जगह, बट आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट मेथड फॉर दिस वन. कि भाई ये जो एक वाला 1/8 होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब आप फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, इट बिकम्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट, दैट लॉट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो हम फ्रैक्शन में ना करके हम इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, so these were some of the questions जो मैंने top points जो मैंने बताए थे, that if A can finish his work in X days, then his speed, the amount of work done in 1 day, जो मैंने आपको पहले समझाया, that is 1/8 of the entire work. तो अगर 8 दिन में कर रहा है, so 1/8. If A is n times as good as B, then time taken will be 1/n. देखो जितना स्पीड ज्यादा होगी ना, उतना टाइम कम लगेगा. तो अगर n टाइम्स ज्यादा स्पीड है उसकी, तो टाइम will be 1/n. Similarly, A can do a work in X days and B can do the same work in Y days. Both of them can complete the work in XY upon X plus Y. Simple सी टेक्निक है, कुछ याद नहीं रखना. You can simply put the formula, but इस फॉर्मूले के अंदर I'll tell you a drawback कि ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, because questions are not so simple. इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम के अंदर, तो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता. कोई एक आध क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो you can use this formula. What my verdict says कि इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं. ठीक है, आप इसके हिसाब से मत करना. यू हैव टू फॉलो सिंपल प्रोसीजर. तो प्रोसीजर फॉलो करके करना तो इजी रहेगा. राइट, एंड अच्छा, द लास्ट पॉइंट सेज इफ टू ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन अपोजिट नेचर, देन वन ऑफ देम इज टेकन एंड नेगेटिव. तो हम पाइप और टैंक वाले जो क्वेश्चंस है उस पे ज्यादा देखेंगे कि भाई एक पाइप जो है वो टैंक को भर रहा है और दूसरा पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है. तो ये दोनों अपोजिट नेचर के. सो जब मैं जो भरने वाला जो पाइप होगा उसकी स्पीड को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो जो खाली करने वाला पाइप होगा उसकी स्पीड को हम नेगेटिव लेंगे. ठीक, कहने का मतलब क्या है, लेट्स से I'll give you a short example कि एक पाइप है A that can fill a tank in 3 hours, right, and there is a pipe B which can actually empty the tank. अगर मैं उसको खोल देता हूँ तो 4 घंटे में वो खाली कर देगा पूरा टाइम. सो दिस इज अ टाइम, राइट. अब हम देखते थे वर्क कंटेंट कितना लेना है, हमको हमेशा भर लेना है. सो स्पीड विल बी वर्क अपॉन टाइम, यानी कि ए की स्पीड हो जाएगी 1/3, बी की स्पीड हो जाएगी
1/4 सिंपली। वर्क कितना है हमारा 1 है क्योंकि एक ही टैंक भरना है और टाइम दिया हुआ है, वर्क अपॉन टाइम, स्पीड आगे दोनों की। अब मैं अगर दोनों को साथ में चालू करता हूँ, इफ आई ओपन अप देम टुगेदर, तो कितनी स्पीड से टैंक भरेगा? सो इट विल बी 1/3 जो भर रहा है। अब ये खाली कर रहा है, बी इज एम्प्टीइंग द टैंक, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव में, सो -1/4। सो 1/3 की स्पीड से भर रहा है और -1/4 की स्पीड से वो खाली कर रहा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बिकम 1/12। तो जो आपका जो टैंक है वो 1/12 की स्पीड से भर रहा है। अब मैं बोलूँ कितने घंटे में भरेगा वो, बेसिकली हमको कितना टैंक भरना है? एक टैंक भरना है। तो कितने घंटे में भरेगा वो? 12 घंटे में खत्म होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कि 12 घंटे में वो भर जाएगा। पर ये चीज याद रखनी कि भाई अगर एम्प्टी वाला दिया हुआ है, अपोजिट नेचर में है, तो उसको हमें नेगेटिव लेके सॉल्व करना है। अगर लेट्स सी ये क्वेश्चन जो चालू करते हैं, चलो। A and B can do a piece of work in 10 and 20 days, ठीक है। तो A और B जो है वो मिलके काम कर रहे हैं and they can complete a work in 20 days. In how many days can A do the work if he is assisted by B on every third day? So हर तीसरे दिन में B आएगा, बाकी टाइम पे A अकेला काम करेगा। So चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। A and B can do A and B can do a piece of work in 10 and 20 days. तो अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ A और वर्क डन, तो वर्क कंटेंट हम कितना मान के चलते हैं भाई? वर्क कंटेंट आपका 60 days answer. यस, आंसर इज 60 days. ओके, लेट्स सी कितना होता है। वर्क कंटेंट में 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। सो स्पीड ऑफ ए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए? स्पीड ए को 10 दिन लग रहे हैं, वर्क कंटेंट 1 है, तो वर्क अपॉन टाइम इज स्पीड, सो 1/10। सिमिलरली स्पीड ऑफ बी इज 1/20। ये दोनों की स्पीड आ गई मेरे पास। अब so now the next thing says that A can do the work if he's assisted by B on every third day. So पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि भाई वर्क ऑफ A in 3 days, 3 दिन में A कितना काम करेगा? सो एक दिन में वो 1/10 कर रहा है, सो 1/10 कर रहा है। सो अच्छा, ये पर डे के हिसाब से होती है स्पीड, पर डे के हिसाब से एक दिन में इतना काम करना है। तो 3 into 1/10 यानी सिंपली 3/10, ठीक है। वर्क ऑफ ए इन 3 डेज। सिमिलरली अब ये 3 दिन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 दिन तो ए अकेले काम करेगा, थर्ड डे में उसके साथ बी आएगा। तो वो 3 दिन के अंदर ए ने कितना काम किया? एंड वर्क ऑफ बी ऑन थर्ड डे, थर्ड डे पे वो कितना काम करेगा? वो तो बेचारा एक ही दिन काम कर रहा है, सो इट विल बी 1/20, राइट। ये हो गया उसका। अब ये दोनों ने मिलाकर 3 दिन में काम करना, ये 3 दिन में दोनों ने काम खत्म किया है, ठीक है। तो मैं 3 को 1 यूनिट मान के चलता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर काम कितना हुआ है उनका, ठीक है। सो टोटल वर्क डन इन 3 डेज, ठीक है। तो 3 दिन में टोटल काम कितना हुआ? वर्क आफ्टर 3 डेज बोल सकता, इन 3 डेज या आफ्टर 3 डेज। तो ए ने 3/10 खत्म कर दिया, बी ने 1/20 खत्म किया हुआ है। अब एलसीएम लीजिए, यू विल गेट 20 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 + 1 यानी कि 7/20। सो 3 दिन में 7/20 काम खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ दैट 7/20 काम खत्म हो चुका है। दिस इज ऑफ वर्क, इट इज डन इन 3 डेज। मुझे कितना काम खत्म करना है? तो मुझे 1 होल काम खत्म करना है। सो 1, और यू कैन से 100%, राइट, 1 होल पार्ट ऑफ वर्क, वो कितना हो जाएगा? सो बस इसको 7/20 को अगर मुझे 1 बनाना हो, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 20/7, और सिमिलरली इस साइड में 20/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो इट विल बिकम 3 into 20/7, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर।
जस्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसको मेरे को 1 बनाना है. व्हाई 1 बनाना है? बिकॉज यहाँ पर जो मैंने अज्यूम किया हुआ वर्क कंटेंट कितना है, वो 1. सो नाउ दिस विल बिकम 20 into 3 यानी कि 60/7. So this will be your final answer. चेक कर लेना एक बार. ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. जस्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि इट इज ही इज असिस्टिंग इन एवरी थर्ड डे, तो आपको 3 दिन का काम निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंटायर वर्क. ठीक है. अच्छा, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं बाय द वे. सो लेट्स ट्राई टू सी वो मेथड कैसा रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द सेम क्वेश्चन. आई विल रिपीट द सेम क्वेश्चन. यस. So let's try to see what is the second method and then you need to decide कि भाई कैस कौन सा जो होगा वो सही होगा. सेकंड मेथड, लेट्स सी. सो अभी यहाँ पर देखो, सेकंड मेथड के अंदर सिंपल सी चीज आपको करनी है. आपको क्वेश्चन के अंदर जितने भी नंबर है ना, नंबर याद रखना, नंबर आपको ढूंढना है. जब मेरे पास कितने नंबर दिए हुए, एक 10 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, दो ही नंबर है डेज में स्पेसिफिकली. तो दो ही नंबर दिए हुए. अब इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है. राइट. सो क्या होगा 10 और 20 का एलसीएम? सॉरी, आंसर क्लियर नहीं. क्या होगा 10 और 20 का एलसीएम? 20. 20. सिंपल. राइट. 20 is the number which is divisible by 10 as well as 20. So LCM 20 हो गया. अब ये जो LCM है ना, that I'll assume to be my work content. पिछली बार हमने वर्क कंटेंट कितना लिया था, 1. देखिए वो बाय डिफॉल्ट होता है. अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैंने लिया वर्क कंटेंट मेरे पास 20 है, मतलब 20 यूनिट काम है. ठीक है, क्या काम है? 20 पेजेस है, 20 बिल्डिंग है, 20 दीवार है, जो तुम्हें कंसिडर करना है. बस 20 यूनिट काम है मेरे पास, ये मैंने अज्यूम कर लिया. ठीक है, तो ये वर्क कंटेंट है कि अब मैं स्पीड निकालता हूँ. स्पीड ऑफ ए क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. वर्क कितना है? 20 कंटेंट, और टाइम कितना लगा उसको? 10 दिन का. मतलब स्पीड, एक की स्पीड कितनी है? 2 यूनिट्स पर डे. 2 यूनिट्स पर डे. स्पीड ऑफ बी. बी की स्पीड क्या है? अगेन वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क तो वही है, 20 है, उसको लगाने में वो 20 दिन लगा रहा है, मतलब वो एक दिन में एक यूनिट खत्म कर रहा है. अच्छा, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने एलसीएम क्यों लिया. मैंने एलसीएम इसलिए लिया ताकि मैं टाइम को डिवाइड कर सकूं, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो मेरी स्पीड ऑफ फ्रैक्शन है जो लास्ट टाइम फ्रैक्शन में आ रही थी, फ्रैक्शन में. ठीक है, अब ये हो गया. अब बात करते हैं कि भाई एक दिन में इतना काम हो रहा है, एक दिन में इतना काम कर रहा है, बी एक दिन में इतना काम कर रहा है. ठीक है, सो हम बात करते हैं कि भाई टोटल वर्क डन इन 3 days. ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम होगा? तो एक ए तो जो है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम करेगा. लेकिन बी तो 3 दिन में एक ही बार आ रहा है, तो ये एक काम करेगा. 3 into 6 + 1 यानी कि 7 यूनिट्स काम हो रहा है एक दिन के अंदर. ठीक है, सॉरी 3 दिन के अंदर, नॉट एक दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर. अब मैं बात कर रहा हूँ मुझे टोटल काम कितना करना है. सो अगर मैं निकालता हूँ टोटल टाइम. ठीक है, सो पहले तो मैं निकालूंगा कि भाई टोटल वर्क कंटेंट कितना है, तो वो तो हमने 20 अज्यूम किया था, तो 20 ले लिया. अब स्पीड, कितनी स्पीड चल रही है? 7 यूनिट चल रहे हैं. 7 यूनिट पर कितने दिन में हो रहे हैं? 3 दिन में हो रहे हैं. राइट, 7 यूनिट हो रहे हैं 3 दिन का. बस सिंपल है, 20 into 3 60/7. आई गेस यही आंसर आया था हमारा पिछला, 60/7 days. Why this method is preferred? I'll repeat it again. ये मेथड क्यों प्रेफर किया जाता है? Because you are not supposed to deal with fractions at all. आपको फ्रैक्शन से डील नहीं करना, और ये नंबर तो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो. सो इफ यू मास्टर दिस मेथड, अगर आप इस मेथड को मास्टर करते हो, ट्रस्ट में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है. एग्जाम के अंदर आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हो. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. See if you can answer this one. Yes, try to solve this one. Let's see what is the answer.
Yes, do we have any answer? Or let's start solving this one. And I'll leave you in between ताकि आप आंसर निकाल सकें. So what has been given is 5 men and 3 women can do a piece of work in 6 days, while 1 man and 3 women can do the same in 30 days. Then what is the time taken by 3 men and 4 women in doing the same type of work? So ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रिक बताई शायद उससे नहीं हो पाएगा, राइट? दिस विल बी टू डिफिकल्ट कि उसके हिसाब से करना है बिकॉज वी हैड टू डिफरेंट एंटिटीज एंड दो अलग अलग केस दिए हुए. सो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड अगर आप उस मेथड से करने जाओ. सो व्हाट विल डू इज विल स्टिक टू द बेसिक्स. व्हाट इज द बेसिक? स्पीड ऑफ men. Let's say the speed of men will be x units per day, right? And speed of women y units per day. कितने में? एक की बात कर रहा हूँ, 1 में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, नंबर्स आर डिफरेंट, राइट? सो अगर मैं पहला केस लेता हूँ, if I talk about the first case, what does the first case say? The first case says there are 5 men. एक की x यूनिट है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x. और 3 वुमेन, सो एक की y है तो इसकी हो जाएगी 3. तो उन्होंने मिलकर कितना काम किया? एक दिन का. ठीक है, एक दिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर डे की बात हो रही है. तो टोटल कितने दिन में काम कर रहे हैं वो? 6 दिन में काम कर रहे हैं. कितना है वर्क कंटेंट? कितना है वर्क कंटेंट? आई अज्यूम इट 1. ठीक है, आपको एलसीएम लेना हो यू कैन डू इट, बट एज ऑफ नाउ आई एम डूइंग इट 1. ठीक है, सो वर्क कंटेंट कितना है मेरे पास? एक है. तो वर्क कंटेंट एक है, 6 दिन में टोटल काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/. सिंपल, दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस भी आप यहाँ से निकाल सकते हो. 1 मैन, अब एक मैन की स्पीड कितनी है? x यूनिट, सो x यहाँ पर आ गया. एंड 3 वुमेन, वुमेन की स्पीड y है, सो 3/. अगेन वर्क कंटेंट मैंने 1 एज्यूम किया हुआ है, टाइम लग रहा है 30, तो 30 दिन में 1 यूनिट काम हो रहा है, एक दिन में 1/. ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करके कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? देन वी विल मूव फॉरवर्ड. x 1/30. And y 0. x 1/30. x 1/30 and y 0. नहीं, ये क्रॉस चेक करना, दिस इज नॉट पॉसिबल. एक बार क्रॉस चेक करना. Yes, sir, this is correct. Yes, do we have any answer?
let me solve this one if I'm not getting any answer. So what I'll do is simply I'll subtract these equations. मैं इन दोनों को subtract कर देता हूँ. ठीक है. So I'm going to do this. So 5 minus 1x will be 4x. 3 और 3 cancel हो जाएगा. Simply the y term will be eliminated. I'll get 1 by 6 minus 1 by 30. Now इसका LCM लेने की जरूरत नहीं है. It's by default 30. You will get 5 minus 1. This is equals to 4x. और x equals to okay, ये सही है. Okay, sorry, that's my mistake. X is equals to 1 by 30 and y equals to 0. That is the correct answer. That is correct. X equals to 1 by 30 and y equals to 0. Sorry, that was my mistake. I was taking another. यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई. Now what is x और y? Speed of one man and one woman. ठीक है. So let's try to see what is the time taken by 3 men. अब मैं जो केस दिया हुआ है उसकी बात करता हूँ. ठीक है. तो केस क्या दिया हुआ है? 3 men. So 3 into x. अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई and 4 women. 4 into y. तो ये जो है कितना कंटेंट काम खत्म करेंगे पहले वो निकाल लेते हैं. So 3 into 1 by 30 plus 4 into 0 यानी कि 1 by 10 आएगा and 0 is 0. So 1 by 10 काम खत्म हो रहा है इनका. ठीक है. पर डे यूनिट्स पर डे. अब खत्म कितना करना है इनको? 1 करना है. So 1 by 10 जो है ये 1 डे में हो रहा है. तो 1 यूनिट कितना होगा? सिंपली 10 days. The final answer will be equal to 10 days. ठीक है. 1 by 10. ये कंपैरिजन है that you can simply do. So आपका आंसर आ जाएगा क्लियर. ठीक है. सेकंड मेथड यू कैन एम्प्लॉय अगर आप बाद में अगर आपका टाइम होता है यू गेट फ्री ट्राई टू एम्प्लॉय द सेकंड मेथड. यहाँ पर देखो 2 डेज दिया है 6 और 30. तो इन दोनों में से अगर आप एलसीएम निकालते हो इट विल बी 30 एंड आप 30 का एलसीएम लेकर अब 30 को वर्क कंटेंट लेकर टोटल वर्क कंटेंट लेकर यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन. तो इन दैट केस यू विल बी स्किपिंग दिस फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस में डील नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा. सिंपली इट विल बी डन. तो फ्रैक्शंस से अगर बचना है, फ्रैक्शंस में अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पर चांसेस हो सकते हैं गलती है, सो इन दैट केस यू कैन यूज द एलसीएम वाला. लेट्स सॉल्व दिस वन. So 10 days and 20 days respectively. 10 days, 20 days. Let's try to see what will be the answer. I got to know कि आपने कैसे किया हुआ इसको, but I'll tell you what this equation actually means. Okay. Suppose A is as good as workman as B. ठीक है, twice as good as. So A जो है simply क्या दिया है मुझे? The speed of A. It will be 2 times the speed of B. ठीक है, ये हमको दिया हुआ है. बस A is good. So A की स्पीड ज्यादा होगी. बट यहाँ पर ना एक और चीज हमने पढ़ी हुई थी that speed is inversely proportional to time. So
what I can say is if I assume this thing, the time taken by A, right? अगर उसका टाइम x है, so time taken by B will be अब x की स्पीड ज्यादा है तो उसका टाइम ऑब्वियसली कम होगा, b का टाइम ज्यादा होगा, so it will be 2x. ठीक है, उसकी स्पीड से yes, that's it. Okay. Right. अब ये मेरे को टाइम मिल गया इनका, बस इसको हम यूज करेंगे. अब मुझे क्या दिया हुआ है देखो, आई हैव बीन गिवन, so what I have been given is if A and B together can finish the work in 30 days. अब work है तो again work content आएगा. Let's say the work content is 1. 30 लेना, आप 30 लेकर भी कर सकते हो. I'll assume it to be 1 as of. So work content 1 है. अब टाइम मैंने दोनों का निकाल लिया. I will be comparing the time because क्वेश्चन में 30 days जो है वो टाइम दिया हुआ है. ठीक है. So टाइम, पहले हम टाइम अगर मेरे पास आ गया तो अब स्पीड निकालता हूँ. स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ A is equals to 1 upon टाइम यानी कि 1 by x, और स्पीड ऑफ B will be 1 by 2x. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास. नाउ ये स्पीड आ गई मेरे पास दोनों की. नाउ लेट्स सी ये स्पीड किस टर्म्स में आई है, यूनिट्स पर डे. एक दिन में कितना काम हो रहा है. ठीक है, तो जब भी हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं हम पर डे की बात कर रहे हैं कि पर डे कितना काम हो रहा है. तो मेरे पास x ने मिलके काम किया पर डे में 1 by x, सॉरी a ने काम किया और b ने किया 1 by 2x. ठीक है, ये दोनों ने मिलकर काम किया. अब ये दोनों मिलकर काम तो कर रहे हैं, बट इस ये दोनों भी काम करने के बाद एक दिन में कितना काम हो रहा है. देखो टोटल काम 1 है मेरे पास, ये 30 दिन में खत्म करें तो एक दिन में 1 by 30 काम खत्म हो रहा है. बस ये इक्वेशन आई नीड टू सॉल्व. So if I solve this one simply, what I'm going to get is LCM आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 3 is equals to 1 by 30. Right? और इसको अगर आप सॉल्व करते हो you get 2x equals to 90 और x equals to 40. ठीक है, सो टाइम टेकन, मैं बात करता हूँ टाइम टेकन. हमने अज्यूम क्या किया था, टाइम टेकन बाय ए, हमने क्या अज्यूम किया था, x कितना टाइम आया 45, एंड टाइम टेकन बाय इज 2 times x 3 9. ठीक है, आप लोगों ने जो किया, व्हाट यू हैव अज्यूम इज कि ए और बी जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. सो अलग अलग काम करेंगे तो ए को 20 दिन का काम करेगा और बी 10 दिन का काम करेगा. ठीक है, लेकिन 20 दिन में क्या वो 30 दिन का काम खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो 20 और 10 जो आंसर आएगा वो तब होगा कि भाई 20 दिन में वो 30 दिन का काम खत्म कर पाएगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो वो सेम काम खत्म करने के लिए अगर तुम बात करो तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क अलोन. वही काम है और अलग अलग करना है. सो ए को लगेंगे 45 डेज, बी को लगेंगे 90 डेज. अगेन यहाँ पर देखो जिसको कम लग रहे हैं उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ए की स्पीड ज्यादा है ऑब्वियसली, तभी वो 45 डेज में खत्म कर पा रहे हैं. बी की स्पीड जो है वो कम है, इसलिए वो 90 डेज में खत्म कर रहे हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एनी डाउट्स? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये करो. So 50 to the 4. Let's see what is the answer.
That's 12.5. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो इसको करने के लिए ना अब जो मैंने जितने भी मेथड आपको सिखाया था ना यहाँ पर वो सब एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ठीक 200. यस 200 इसी करेक्ट आंसर। यहाँ पर बात आ जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये टॉपिक्स होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आ रहे हो ना इसमें आपको आराम से यू हैव टाइम। ठीक है, गेट में हमारे पास टाइम होता है तो आपको आराम से सोचना है दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये होता क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन द थिंग व्हिच वेरीज डायरेक्टली, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन द थिंग्स व्हिच वेरीज इनवर्सली नॉट डायरेक्टली। ठीक है, जो इनवर्सली वेरी करती है। तब ये पता कैसे चलेगा? देखो 100 वर्कर्स कैन फिनिश वर्क इन 50 डेज। 100 लोग मिलकर काम करें 50 दिन। ठीक है, तो एक वर्कर काम करेगा अगर अकेला तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं वर्कर कम कर रहा हूँ तो टाइम बढ़ेगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वर्क कंटेंट पहले निकाल लेते हैं। वर्क कंटेंट कितना है? तो 100 वर्कर, पहले तो एक वर्कर 50 दिन में काम करेगा तो 50 वर्क कंटेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर 100 काम कर रहे हैं। 500 50 इंटू 100 यानी कि 5000। सबने मिलकर 5000 यूनिट्स काम खत्म किया। ठीक है, इन ऑल टुगेदर 100 वर्कर ने 50 दिन में काम किया तो 5000 यूनिट्स काम खत्म किया। Now how many days does it take for 25 workers to finish the work? अब वर्क कंटेंट मेरे पास है, मुझे निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड तो मेरे पास नहीं दी हुई है बट मुझे दिया हुआ है कि भाई कितने वर्कर्स हैं? 25 वर्कर्स हैं। बस सिंपल है, सो आई विल टेक इट 25। मैं हर एक की स्पीड 1 यूनिट के बराबर है तो 25 वर्कर कितने हैं? यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 200। अच्छा, ये तो आंसर लाने की बात थी कि आंसर कैसे आएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एज वेल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे ही 100 वर्कर्स हैं तो अगर वो 50 दिन के लिए काम करे तो अगर मैं एक वर्कर बोल रहा हूँ तो एक वर्कर को ऑब्वियसली इससे ज्यादा टाइम लगेगा, उससे कम टाइम नहीं लगेगा। कि ऐसा नहीं कि 100 वर्कर्स से तो 50 दिन लगा तो एक वर्कर तो 1/2 लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्कर कम है टाइम कम हो जाएगा, नहीं, वर्कर कम होंगे तो ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अगर मैं वर्क कंटेंट की बात करूँ, अगर वर्कर ज्यादा हो तो हर एक का जो वर्क कंटेंट होगा, जो पोर्शन वो खत्म करने वाला है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो कम हो जाएगा। वर्क कंटेंट तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि वर्क कंटेंट तो हमारा चेंज नहीं होने वाला। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब आता है? कि जब जो चीज डायरेक्टली वेरी कर रही है, जो चीज डायरेक्टली वेरी कर रही है। सो अगर मैं मान के चलता हूँ फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो अगर मैं खर्चा मान के चल रहा हूँ, किसी का खर्चा कांस्टेंट है। ठीक है, किसी का खर्चा कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और उसकी अगर मैं सैलरी इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो सैलरी जिसको हम इनकम बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकम है। इनकम बेसिकली होता क्या है? इट इज एक्सपेंडिचर। तो जो भी इनकम आती है, जो भी पैसे हमारे पास आते हैं, मम्मी अगर 100 रुपए दे रही है तो हम क्या करेंगे? हम 50 रुपए खर्च करेंगे और 50 रुपए की क्या करेंगे? सेविंग। इनकम इज मेड ऑफ टू थिंग्स, एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग्स। तो अगर मैं मान के चलूँ कि भाई किसी का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट रख रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है, सो जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो होता है ये आता है तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। जैसे इनकम इंक्रीज हो सेविंग इंक्रीज हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेविंग्स की और एक्सपेंडिचर, तो अगर मैं इनकम कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ कि भाई जो सैलरी है वो बढ़ नहीं रही, इनकम कांस्टेंट है, और मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सेविंग्स बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एक इक्वेशन के अंदर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे आगे, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ट्राई टू सॉल्व दिस वन।
10 days. ठीक आंसर आ गया हमारे पास। Sir, 14 days. The answer is coming in fraction. Yes, the answer will be in fraction. 13.71. The exact answer. 0.75 it will be. Okay, let's see how we can do this. ठीक है, अब यहाँ पर I do have the exit method. So क्या करें, shortcut से करें? पहले exit method से करते हैं, then I'll tell you the shortcut method. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, worker A alone can complete a work in 16 days, B alone can do it in 12 days. आप A से चालू करते हैं, they work on alternate days. How many days it will take for the total work to be completed? I'll assume my work content to be 1 as always. तो टिपिकल हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो स्पीड ऑफ ए वर्क अपॉन टाइम यानी कि 1/16 यूनिट्स पर डे, एंड स्पीड ऑफ बी 1/12 यूनिट्स पर डे। अच्छा, इन दोनों की जो हम मेजर करेंगे दैट विल बी यूनिट्स पर डे। ठीक, नाउ स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। तो पहले एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा। सो अगर मैं 2 दिन के सेट को लेके चलता हूं तो मुझे दोनों का काम मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ स्पीड नहीं, वर्क निकालते हैं कि भाई दोनों मिलके काम कितना करते हैं। वर्क ऑन ए एंड बी इन 2 days, कि भाई 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो इट विल बी 1/16 प्लस 1/12। क्या आएगा यहाँ पर 40। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 40। 3 जा 48, 12 4 जा 48, so you get 7/48। ये काम 2 दिन के अंदर हो रहा है। ठीक है, वो काम कहाँ तक पहुँचाना है, 1 तक पहुँचाना है। ठीक है, वर्क कंटेंट 1 तक पहुँचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको 7 को 48 के पास में लेके जाता हूँ। मुझे पता है 7 × 7 49 होता है। ठीक है, 7 × 7 49, लेकिन 49 ज्यादा हो जाएगा, तो मुझसे एक नंबर कम जाना है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, समझना इस चीज को। मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाना है ताकि मैं 1 पहुंच सकूं। 1 क्यों पहुंचना है, बिकॉज टोटल वर्क कंटेंट 1 है। ठीक है, तो अगर मैं इधर 1 पहुंच जाऊंगा तो इधर मेरे पास जितने भी डेज आएंगे वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ का हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 49 48 से बड़ा हो जाएगा, तो काम से ज्यादा काम हो जाएगा। तो ज्यादा काम नहीं करना है, जितना काम दिया है वही करना है। तो मैं क्या करूँगा, आई मल्टीप्लाई इट बाय 6। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। अब 2 दिन का काम है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आता है, 12। तो वर्क ऑफ ए एंड बी इन 12 days। ठीक है, तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, सॉरी 12 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7/48 2 दिन में काम किया था और ये 6 बार करेंगे। 7 6 जा 42, 42/40। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये काम हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है वो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कंटेंट कितना था मेरे पास, 1 यूनिट है। उसमें से 42/48 खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो बचा क्या, 6/48, है ना। यानी कि सिंपली अगर आप इसको कैंसिल करते हो 8 से, so it will become 1/8, है ना। तो 1/8 यूनिट काम बचा हुआ है। अब ये कितने दिन की बात हो गई, ये 12 दिन की बात हो गई। सो पहले ए ने चालू किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, वो स्टार्टिंग विद ए। सो ए बी करे काम करे। 12 दिन जो आता है, 12 दिन कौन सा है, इवन है। सो उसमें बी खत्म करेगा। तो 13 डे की मैं बात करता हूँ। ठीक है, 13 डे की बात करते हैं। ऑन 13 डे कौन काम चालू करेगा वापस, ए विल स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी को समझना, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके लिए, इसलिए मैंने ऐसा लिया हुआ है। बिकॉज बाकी अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं, बहुत बार क्या होता है ना, अगर आपका होल आंसर आ रहा होता है ना तो वहां पर देते नहीं कि भाई चाहे ए चालू करे चाहे बी चालू करे, यू विल बी। ठीक है,
सो अब क्या हुआ, देखो ए ने काम चालू किया, अब 1/8 का काम है, कितना काम बचा हुआ है 1/8। अब ए एक दिन में कितना काम खत्म कर सकता है, सो स्पीड ऑफ ए इज 1/16, सो 1/8 और 1/16, ठीक है। तो ये काम चालू किया इसने, अभी 1/8 माइनस 1/16 यानी कितना हुआ 16, 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1, so it will become 1/16। तो अब ये 1/8 काम था, उसमें से ए ने काम, ठीक है, वर्क डन बाय ए ऑन 13 डे। 13 डे में कितना काम किया उसने, 1/16 काम खत्म कर दिया। अब 1/16 कर तो लिया, बचा कितना 1/16 और बचा हुआ है। अब 14 डे की बात आती है, ठीक है। 14 डे कौन काम चालू करेगा, तो ए के बाद आता है बी, बी विल वर्क, ठीक है। अब बी की स्पीड कितनी है 1/12, ठीक है। अब बी की स्पीड 1/12 है और काम कितना करना है 1/16, तो उसको टाइम कितना लगेगा, हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम विल बी वर्क अपॉन स्पीड, सिंपल। वर्क कितना बचा है 1/16, टाइम कितना लग रहा है उसको 1/12, सॉरी स्पीड कितनी है उसकी 1/12, हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ 1/12, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 12/16 यानी कि 3/4। सो 14th डे के दिन बी का जो काम है वो 3/4 डे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो मतलब पूरा दिन उसको काम करने की जरूरत नहीं है, वो 3 अच्छा 14 डे की बात है, इससे पहले कितने दिन काम कर लिया 13 डे। सो टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी 13 प्लस 3/4, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 13 3/4 डेज, 3/4 आप निकालते हो so it is 7.5, सॉरी 0.75, 13.75, ठीक है। तो ऐसे इनका काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो इट इज टू मच इंटरेस्टिंग, ठीक है। Sir, कैसे, can I have answer? यस आई विल। So let's see what happened is what has been given is this be work done by sorry time taken by A and time taken by working alone, अकेले अगर वो काम कर रहे तो कितना टाइम दिया होगा। तो मैंने स्पीड निकाल दी टाइम से, वर्क कंटेंट अज्यूम कर लिया है 1 वर्क कंटेंट, तो 1 यूनिट काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ A will be 1/16, speed of B will be 1/12 because this is the time taken by them to complete the entire work। एक दिन में 1/16 या 1/12 खत्म कर। अब जब चालू कर रहे हैं so they started with A and they work on alternate days। तो मैं काम कितना निकालूंगा, मैं हमेशा काम निकालूंगा 2 दिन का। एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, उन दोनों की निकालूंगा, क्योंकि तीसरे दिन के बाद वही चीज रिपीट होने वाली है। सो मैंने निकाल लिया 2 दिन के अंदर ए और बी ने कितना काम किया हुआ। सो 1/16 एक ने काम किया, दूसरे ने 1/12, सो टोटल 7/48 कर दिया। अब ये एक दिन का काम, ठीक है। टोटल कितना टाइम लगेगा वो निकालना है मुझे। अब टोटल निकालने के लिए देखो एक दिन का काम 7/48 आ रहा है, टोटल वर्क कितना है 1, तो 7/48 को मुझे क्या बनाना है 1। अब जब 7/48 को मैं 1 बनाने जाऊंगा तो मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मैं जिस चीज से इधर मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही अगर मैंने सामने मल्टीप्लाई किया सो आई विल गेट द एंटायर वर्क, एंटायर टाइम, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे वर्क कंटेंट 1 हो जाएगा मेरे पास, बस मैंने वही सोचा। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर आई कैन नॉट ऑब्टेन 1 ओवर हियर, यहाँ पर मेरे पास 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो आई विल गेट 49, तो 1 से ऊपर की वैल्यू आती है। मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42, जो 48 से कम आ रहा है। सो अब मैंने सोचा या तो 7 से मल्टीप्लाई करना है 6 से, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो काम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा वो मेथड भी आप उससे भी कर सकते हैं, फिर आप माइनस करोगे कि वो जो काम था वो करने में कितना टाइम लगता, वो भी एक मेथड है। बट आई हैवंट डन दैट, रादर देन मैंने क्या किया, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। अब 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, सो अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो आई गेट 12, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42/40, तो दोनों को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 42/48 12 दिन के अंदर काम खत्म हो चुका है। टोटल काम कितना है 1 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितना होगा 1 माइनस 42/48, सिंपली 6/48 जो हो जाएगा आपको 1/8। अब 1/8 काम बचा हुआ है 12 दिन के बाद। अब 13वें दिन की बात करते हैं 13 दिन। देखो ऑड में हमेशा ए चालू कर रहा है, इवन में बी आ रहा है। सो अगर ए ने चालू किया 13 डे में, सो 13th डे के अंदर उन्होंने कितना काम खत्म किया होगा, बुक की स्पीड कितनी है 1/16 की। सो 1/8 में से 1 माइनस 1/16 उन्होंने काम खत्म कर दिया, बचा कितना काम, स्टिल 1/16 काम बचा, तो 13 दिन खत्म हो चुके हैं और 1/16 काम बचा। अब 14 डे के दिन, 14 डे के दिन बी की स्पीड 1/12 की है और काम 1/16 बचा हुआ है। अब देखो 1/12 जो है ना दैट इज ग्रेटर देन 1/16,
डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी पूरा दिन तो काम नहीं करेगा, बी आधा पूरे दिन से थोड़ा कम काम करेगा। अब कितना कम वो मैं निकालता हूँ कि भाई 14 डे के दिन बी जो काम करने वाला है तो उनको कितना टाइम काम करना है। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन स्पीड। वर्क कितना बचा हुआ है 1/16, स्पीड कितनी है बी की 1/12, तो 1/16 बाय 1/12 निकाल लिया मैंने। वहां से मुझे पता चला कि भाई 3/4 ऑफ डे वो काम करेंगे, मतलब 0.7 टाइम वो 75 टाइम वो काम करेंगे, बाकी टाइम उनको वो फ्री हो जाएंगे, तो काम खत्म हो जाएगा। बस जो 13 डेज से पहले के वो और 14 डे का 3/4 वो मैंने ऐड कर लिया, सेल गेट दी एंटायर आंसर 13.7। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now let's do the same thing with the second method. इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो क्या करना है मुझे, जो दो नंबर दिए हुए हैं, दो ही नंबर दिए यहाँ पर, तो इसको मैं वर्क कंटेंट मान सकता हूँ। वर्क कंटेंट इनका एलसीएम होगा, so 16 और 12 का एलसीएम अगेन 48 आएगा। 48 मेरे पास वर्क कंटेंट। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ से चालू करते हैं। स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम, 48/16 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, स्पीड ऑफ बी 48/12 यानी कि 4 यूनिट्स पर डे। दोनों की स्पीड मैंने निकाल ली। अब हम चालू करते हैं। देखो 2 दिन का काम कितना होगा, 2 डेज। 2 डेज में एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तो हो जाएगा 3+4 यानी कि 7 यूनिट्स काम खत्म हो गए 2 दिन में। 4 दिन के अंदर तो कितना 7 और यानी कि 40, फिर 2 और 6 यूनिट के अंदर 7 और 21। ठीक है, देखो सिंपल मैथ्स करते जा रहा हूँ। 8 में 7 और 28, 10 में 7 और 35, 12 में 7 और 42, तो 12 दिन तक 72 काम खत्म, 72 यूनिट्स काम खत्म हो चुका है। ठीक है, ये यूनिट्स है और ये डेज। सी द बेस्ट थिंग अबाउट गेट, और आप किसी भी एग्जाम की बात करो ऐसे, तो वहां पर आपका मेथड कोई भी नहीं पूछता कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो, ना पे एक्सप्रेशन लिखते होते हैं। सो अगर आप इवन इफ यू आर यूजिंग अ टिपिकल, जिसको हम बोलते हैं देसी मेथड भी यूज कर रहे हो, देन आल्सो इट इज फाइन, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, तो अब 12 दिन के अंदर 42 हो चुका है। अगर मैं 2 और ऐड करता हूँ 14 तो 49 यूनिट्स हो जाएगा, 7 ऐड करूंगा, लेकिन मुझे तो 48 का ही काम करना है, तो 12 दिन तक का काम निकाल लिया। अब डे 13 की बात करते हैं। ठीक है, डे 13 में कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए की स्पीड कितनी है 3, तो 42 + 3 45 होगा। ठीक है, अब डे 14 की बात करते हैं। अब डे 14 में कौन आएगा, बी, ये ए ने काम किया। ठीक है, वो 4 यूनिट्स काम करेगा, लेकिन मुझे 4 नहीं करवाना, मुझे कितना करवाना है, 3 करवाना है। ठीक है, तो एक दिन के अंदर 4 यूनिट कर रहा है, उसमें मुझे 3 करवाना है, तो 3 यूनिट करवाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 13 तो हो गया, और ये जो काम करेगा इसको सिर्फ 3 यूनिट्स काम करेगा, तो 48। ठीक है, लेकिन ये 4 यूनिट्स एक दिन के अंदर 4 यूनिट कर सकते हैं, लेकिन इसको 3 ही करना है, सो कितने में करेगा, 3/4 डे में करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 + 3/4 यानी 13.7। ठीक है, जो चीज हमने पिछली बार की थी सेम चीज यहाँ पर की हुई है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके किया हुआ है कि भाई हमको फ्रैक्शन में ज्यादा खेलना नहीं पड़ा। फ्रैक्शन जितना अवॉइड करेंगे उतने आंसर गलत होने के चांसेस कम। Try to solve this one. This is going to be the last question for the day. अच्छा क्वेश्चन है, then we'll look on to some questions in the next class.
7.5 minutes, sir. Seven by 10. Sorry, sir. 7 by 10. 7.5. 7.5. Okay, right. That's correct. 7.5 is correct. Let's see how this kind of questions can be solved. So, अब यहाँ पर आ रहा है पाइप एंड सिस्टम. यहाँ पर वर्क तो है ही नहीं, यहाँ पर वर्क है नहीं, बट वी स्टिल अज्यूम वर्क कंटेंट और स्पीड से ही करेंगे. ठीक है. वर्क कंटेंट यहाँ पर क्या होगा, जो कितनी टैंक फिल करनी है आपको, एक टैंक. ठीक है. तो वर्क कंटेंट इज वन टैंक जो हमें फिल करनी है. तो अगेन स्पीड से ही करेंगे. स्पीड इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए, उसको वन टैंक करने खत्म करने में 8 मिनट लग रहे हैं. सो 1/8 मिनट्स वर्क अपॉन टाइम. राइट. 1/8. अभी क्या है, तो यूनिट्स पर मिनट. पिछली बार हम पर डे में नाप रहे थे, यहाँ पर हम पर मिनट में करेंगे, तो पर कुछ नहीं पड़ने वाला है. राइट. सिमिलरली स्पीड ऑफ बी विल बी 1/12 मिनट्स पर. ठीक है. अब ये मेरे पास हो गया. अब पहले मुझे दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल keep both the pipes are open together but after 3 minutes pipe A is turned off. तो पहले 3 मिनट तो दोनों थे. So I'll just find out कि भाई फर्स्ट 3 मिनट्स में right, कितना पोर्शन उन्होंने फिल अप कर दिया. सो टैंक filled in first 3 minutes. पहले 3 मिनट में कितना काम किया, 3 मिनट तक काम किया. पहले हम देखते थे 1 मिनट में कितना करता है. तो जितना एक यूनिट सॉरी 1 मिनट में ए काम कितना करता है 1/8 और बी काम कितना करता है 1/12. ठीक है. ये मेरे को दिया हुआ है. अब हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं. सो एलसीएम विल बी योर 24 3 प्लस 5/8. to solve this ये 3 कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 5/8. सो इतना फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर 5/8 पोर्शन फिल अप हो चुका है. सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टाइम कितना है, देख लो. रिमेनिंग पोर्शन ऑफ, तो टोटल कितना था, टोटल एक ही टैंक भरनी है हमको. ऑब्वियसली वर्क कंटेंट एक ही है, उसमें से कितना फिल अप चुका है 5/8 फिल अप हो चुका है. तो बचा हुआ कितना है, वो हो जाएगा 3/8. सिंपल. तो 3/8 यूनिट इज स्टिल लेफ्ट. अब इसके बाद ए को टर्न ऑफ कर दिया है, सिर्फ बी जो है वो अकेला काम कर रहा है. व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम निकालना है हमें. सो अब जो रिमेनिंग टाइम होगा, टाइम टू फिल रिमेनिंग पार्ट. अब रिमेनिंग में देखो सिर्फ हमारे पास बी है और कुछ नहीं है. रिमेनिंग टाइम क्या होता है, वर्क. वर्क बचा हुआ पोर्शन कितना है 3/8 अपॉन स्पीड. वर्क टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन स्पीड. स्पीड किसकी निकालनी है मुझे, यहाँ पर स्पीड सिर्फ डी की लेनी पड़ेगी बिकॉज सिर्फ डी है जो वर्क कर रहा है. सो इट इज 1/2. ठीक. सो इट विल सिंपली बिकम 3/8 into 12 और 36/8. दैट इज अगर आप 4 से कैंसिल करते हो यू गेट 9/, और बचा हुआ फिल अप करने के लिए 9/2 मिनट्स. पहले 3 मिनट काम किया हुआ है और 9/2 मिनट्स, और 9/2 इज बेसिकली 4.5. ठीक है. अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोटल टाइम रिक्वायर्ड. ठीक है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट. टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल टाइम रिक्वायर्ड में मुझे स्टार्टिंग के 3 मिनट भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे. स्टार्टिंग के 3 मिनट और 9/2 एक्स्ट्रा, दैट इज 4.5. ठीक है. 3 प्लस 4.5 दैट इज 7.5 मिनट्स. 7.5 मिनट्स में जो गिवन कंडीशन है इसके अंदर टाइम. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू फॉलो व्हाट हैज बीन गिवन. ठीक है. अच्छा, इसको दूसरे मेथड से भी हम कर सकते हैं. जस्ट एक्सप्लेन दैट क्विकली. सेकंड मेथड बेसिकली इज जो एलसीएम वाला काम कर रहा हूं. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्क कंटेंट. सो वर्क कंटेंट में क्या अज्यूम करूंगा, जो नंबर मुझे दिए हुए उनका एलसीएम. तो वर्क कंटेंट कितना हो गया 8 और 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 यूनिट्स है जो मुझे भरना. अब इसको आप समझ सकते हो भाई 24 लीटर है टंकी का जो है.
24 लीटर। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे कि 8 और 12 तो दिया हुआ है, यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है दैट विल आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा जब आप करने जाओगे कोई भी क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर ऐसे नंबर दिए होते हैं जिसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, ये उनको ही पता होता है कि दैट मेक्स द क्वेश्चन इजी। और वर्क कंटेंट दे दिया, आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ ए वर्क अपॉन टाइम यानी कि 24/8 यानी कि 3, और स्पीड ऑफ बी 24/2 12 यानी कि दे दिया। अब हमें दिया हुआ है कि भाई पहले 3 मिनट तक, तो पहले 3 मिनट तक ये जो होगा फॉर फर्स्ट 3 मिनट्स, और फर्स्ट 3 मिनट्स क्या होगा, ए प्लस बी साथ में काम कर रहे हैं, 3+2 साथ में काम कर रहे हैं, कितने मिनट तक, 3 मिनट तक, 5 × 3 यानी कि 15 यूनिट्स। अब 24 यूनिट्स भरना था यानी कि 24 लीटर हमें भरना था, उसमें से 15 लीटर जो था वो भर चुका था, तो रिमेनिंग पोर्शन जो हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझना इस चीज को, राइट। 9, तो 9 यूनिट्स बचा हुआ है। अब ये वर्क है, अब हमें ए को बंद कर दिया तो स्पीड ऑफ बी यानी कि 2 सिर्फ काम कर रहा है, सो टाइम टेकन बाय बी टू फिल रिमेनिंग वर्क, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन स्पीड। वर्क क्या है, 9 है ना, बचा हुआ वर्क यहाँ पर 9 है, और स्पीड कितनी है, अगेन सर डोंट हैव टू डील विद एनीथिंग, कुछ नहीं करना है, सिंपली यू कैन राइट, इतने मिनट उसको लगने वाले, टोटल टाइम जो हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 3 + 9/2 which again is 7.5। So in case if you don't like fractions, अगर आपको ऐसा लगता है fractions is too much time consuming, you can use this kind of thing. So we'll keep it up to here for today's session. If you have any doubt, you can ask.